नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जनवरी सोमवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को राजस्थान में बाड़मेर जिले के बालोतरा में रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का वर्चुअली लोकार्पण किया। यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 जोधपुर बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री निवास से समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सेतु निर्माण से राज्य के विकास को गति मिलेगी। बालोतरा में लेवल क्रॉसिंग पर यातायात जाम और शहर के बीच से गुजरने वाले भारी वाहनों से संभावित दुर्घटनाओं से निजात मिलेगी। आमजन के लिए रेलवे स्टेशन तक पहुंचने की राह आसान होगी और समय बचेगा। इसरो ने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले रविवार 21 जनवरी को स्पेस से ली गई अयोध्या की तस्वीरें जारी की है। इन तस्वीरों में 2.7 एकड़ में बना राम जन्मभूमि स्थल देखा जा सकता है। तस्वीरों में मंदिर के अलावा सरयू नदी, दशरथ महल और अयोध्या रेलवे स्टेशन भी साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्माणाधीन राम मंदिर की ये तस्वीरें लगभग 1 महीने पहले 16 दिसंबर 2023 को खींची गई थी। इतने घने कोहरे के कारण स्पेस से मंदिर साफ नहीं दिख पा रहा है। स्पेस में भारत के 50 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, उनमें से कुछ का रिजोल्यूशन 1 मीटर से भी कम है। इसरो की हैदराबाद स्थित नेशनल रिमोट स्पेस एजेंसी ने इन तस्वीरों को साफ किया है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। रविवार 21 जनवरी को पीएम ने धनुषकोडी में कोदंडा राम स्वामी मंदिर के दर्शन और पूजन किया। यह मंदिर श्री कोदंडा राम स्वामी को समर्पित है। कोदंडा रामा नाम का अर्थ है धनुषधारी राम है। इससे पहले सुबह 11:15 बजे पीएम धनुषकोडी के पास अरिचल मुनाई पहुंचे। माना जाता है कि यहीं पर राम सेतु का निर्माण हुआ था। धनुषकोडी को लेकर कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के जयपुर दौरे की तैयारी को लेकर शासन प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। रविवार को कलेक्ट्रेट और नगर निगम के अधिकारियों ने चारदीवारी के प्रमुख बाजारों का दौरा कर तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव टी रविकांत भी मौजूद रहे। दरअसल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों इस साल गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आ रहे हैं। वह पीएम मोदी के साथ 25 जनवरी को जयपुर यात्रा पर आएंगे। इस दौरान पीएम मोदी मैक्रों के साथ रोड शो करेंगे। 25 जनवरी की शाम को मोदी और मैक्रों जंतर मंतर जाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में पंचमेव से बने 5 लड्डू दिए जाएंगे। अयोध्या में आने वाले वीवीआईपी और साधुओं को प्रसादम में करीब 15,000 बॉक्स दिए जाएंगे। इन बॉक्स में लड्डू के साथ सरयू जल, हनुमानगढ़ी का सिंदूर भी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के इंदौर से भी 5 लाख लड्डू भेजे गए हैं। राजस्थान में गिरफ्तार मत्स्य विभाग का निदेशक घूस के लिए मछलियों के मरने का इंतजार कर रहा था। ठेकेदार ने नवंबर में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। निविदा के अनुसार उसका लाइसेंस बना दिया गया था, लेकिन निदेशक प्रेम सुख बिश्नोई और सहायक निदेशक राकेश दवे ठेकेदार को लाइसेंस नहीं दे रहे थे। बिना लाइसेंस ठेकेदार तालाब से मछलियां नहीं निकाल सकता। अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि मछलियां मरने लगेगी तो ठेकेदार अपने आप रिश्वत देने आएगा। अब एसीबी लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है। पूछताछ के लिए एसीबी ने शुक्रवार को गिरफ्तार मत्स्य विभाग के निदेशक प्रेम सुख बिश्नोई और सहायक निदेशक राकेश दवे को शनिवार को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड पर लिया है। दोनों की गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार देर रात को उनके ठिकानों पर तलाशी ली गई। उनके घर से प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम ने आबू धाबी से लौटी एक महिला पैसेंजर से 49 लाख का सोना जब्त किया है। महिला ने सैनिटरी नैपकिन में सोने का पेस्ट छिपा रखा था। कस्टम के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार 19 जनवरी को महिला पैसेंजर की प्रोफाइलिंग के आधार पर कस्टम की टीम ने उसकी गहन जांच की। इस दौरान उसके सैनिटरी नैपकिन से 24 कैरेट का 763.36 ग्राम सोना मिला। जब्त किए गए सोने की कीमत करीब 49,07,641 रुपए होने का अनुमान है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान रविवार को असम में राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। राहुल को बचाते हुए उनके सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बस के अंदर वापस ले गए। घटना के दौरान राहुल का काफिला सोनीतरपुर में पहुंचा। राहुल ने घटना को लेकर कहा कि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेकर हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। हमारे जितने पोस्टर फाड़ने हैं फाड़ दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
कांग्रेस पार्टी ने न्याय यात्रा के काफिले पर 48 घंटे में दूसरी बार हमले का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज जब हमारा काफिला असम में रैली स्थल की ओर जा रहा था, तब जुमगुरी हाट में हिमंता बिस्वा शर्मा के गुंडों ने महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी पर पानी फेंका और स्टिकर फाड़ा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिल्ली एम्स ने हाफ डे की छुट्टी का फैसला वापस ले लिया है। विपक्षी नेताओं ने अस्पताल के फैसले का विरोध किया था, साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोग इसका विरोध कर रहे थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए दिल्ली एम्स समेत 5 बड़े अस्पतालों ने शनिवार को हाफ डे की छुट्टी घोषित की थी। सफदरगंज, राम मनोहर लोहिया और लेडी हार्डिंग समेत भुवनेश्वर के एम्स ने भी हाफ डे की घोषणा की है। 20 जनवरी को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इन 5 अस्पतालों में दोपहर 2:30 बजे तक ओपीडी की सुविधा नहीं मिलेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। एम्स ने अपने कर्मचारियों के लिए एक नोटिस जारी कर बताया कि सोमवार को इंस्टीट्यूट 2:30 बजे तक बंद रहेगा। सभी डिपार्टमेंट्स हेड अपने कर्मचारियों को इसकी जानकारी दें। राम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आज है। इस समय देश और विदेश में जश्न व उत्साह का माहौल है और हर जगह लोगों में अलग अलग प्रकार की राम भक्ति देखी जा रही है। कुछ ऐसी ही अनूठी भक्ति भीलवाड़ा शहर के रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति राम प्रकाश पोरवाल में देखने को मिली है। उनका शौक है कि वह नोटों और सिक्कों का कलेक्शन करते हैं। इस बार उन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने कलेक्शन में से दुर्लभ नोट निकाले हैं, जिनमें राम मंदिर के भूमि पूजन और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख के नंबर लगे हुए हैं। अपने आप में यह नोट काफी खास है, जिन्हें राम प्रसाद द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भेंट की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के ऐलान के बाद से अयोध्या में जमीन की कीमतें 5 से 10 गुना तक बढ़ गई हैं। यह तो बस शुरुआत है। राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में 3 से 4 लाख टूरिस्ट हर दिन पहुंचने की उम्मीद है। जैसे जैसे यहाँ टूरिस्ट बढ़ेंगे, वैसे वैसे टाउनशिप और होटल्स में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे रियल एस्टेट प्राइसेस में और ज्यादा तेजी आने की उम्मीद है। रियल एस्टेट के साथ इससे जुड़े शेयरों में भी तेजी है। टेंट सिटी होटल और रिसोर्ट बनाकर किराए पर देने वाली कंपनी प्रवेक का शेयर बीते 1 महीने में 63% बढ़ चुका है। वहीं अयोध्या में मल्टी लेवल पार्किंग बना रही कंपनी अपोलो सिंदूरी होटल्स का शेयर 47% से ज्यादा चढ़ चुका है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए भरतपुर में तैयारियां जोरों शोरों पर है। छात्र नेताओं ने भरतपुर के 30 मंदिरों की सफाई की और इसके अलावा 500 साधु संतों का सम्मान किया। इसके अलावा आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर मंदिरों में होने वाले कार्यक्रमों में साधु संतों को निमंत्रण दिया, जिसके बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। छात्र नेता राहुल उवार ने बताया कि 500 साल के बाद हम कल भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा देश बड़े हर्षोल्लास से मना रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार सुबह 11:15 बजे जोधपुर आएंगे। वे एयरपोर्ट से सीधे बोरानाडा जाएंगे, जहां वे विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में शिरकत करेंगे। इसके बाद वे दोपहर 12:10 पर माता का थान में ब्रह्म सिंह परिहार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। दोपहर 1:15 बजे रावण का चबूतरा मैदान में पश्चिमी राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव मेले का उद्घाटन करेंगे तथा दोपहर 1:45 पर सरदारपुरा के गांधी मैदान में निर्मल गहलोत चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से रविशंकर ब्लड डोनेशन सेंटर का उद्घाटन समारोह में जाएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 2:15 बजे हवाई मार्ग से वापस जयपुर प्रस्थान करेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु सरकार पर राम मंदिर प्रोग्राम के लाइव स्ट्रीमिंग पर बैन लगाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 200 से ज्यादा मंदिर हैं। यहां अयोध्या में होने वाले कार्यक्रमों के लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस मंदिरों में कार्यक्रम नहीं होने दे रही है, आयोजकों को धमकी दे रहे हैं कि वे पंडाल तोड़ देंगे। सीतारमण ने सबूत के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तमिल न्यूज़पेपर की एक कटिंग पोस्ट की है। हालांकि तमिलनाडु सरकार के मंत्री पीके शेखर बाबू ने ट्वीट करके सीतारमण के आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अफवाह फैला रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुलाबी शहर अयोध्या सज गया है। मंदिर से लेकर घर तक रोशनी से जगमग हो गए हैं। वहीं बाजारों में दिवाली जैसी सजावट शुरू हुई है। 20 लाख से अधिक दीपकों के साथ जयपुर जगमग हो रहा है। मंदिरों में हवाई गर्जना के साथ महाआरती होगी। 20 लाख से अधिक पताकाएं घर घर फहराई जाएंगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को भव्य बनाने के लिए रामनिवास बाग को अयोध्या सा रूप दिया जा रहा है।
यहाँ 35 फीट ऊंचा श्री राम मंदिर साकार हो रहा है। इसे बनाने के लिए 150 बंगाली कारीगर जुटे हुए हैं। अयोध्या की तर्ज पर राम द्वार, सीता द्वार, लक्ष्मण द्वार, हनुमान द्वार भी आकर्षण का केंद्र रहेंगे। आज 22 जनवरी को 300 ड्रोन आकाश में एक साथ उड़ेंगे और हवा में राम मंदिर की प्रतिकृति बनाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।